Hello and welcome to everyone. In the last lecture we were solving the examples of coordinate covalent bond. पहले लेक्चर में जो है हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हम देख रहे हैं. In the first lecture we have taken the covalent bond and the ionic bond. In the second lecture we took coordinate covalent bond, and in this lecture we are going to continue the coordinate covalent bond and its example. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important bond है, therefore we are going to look on the more examples of the coordinate covalent bond. फिर एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता दूं कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हम कहते किसे हैं. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो है वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड होता है, यानी कि जितने बॉन्ड वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनने होते हैं उससे ज्यादा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं. मतलब कि अगर जैसे कि वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 है ना. वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, 2,6. ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्सीजन को? ऑक्टेट के लिए ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है. कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है. तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2. राइट है. इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2. जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं उतनी ही उसकी क्या होती है? वैलेंसी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज कॉल्ड एज वैलेंसी. The number of electron required to complete the octet is called as valency. अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है? 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, यानी कि कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 ही बॉन्ड बनाएगा. लेकिन अगर ये 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तब वो बॉन्ड कौन सा बन जाता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. सपोज ये तो आपको पता ही होगा क्या नाम है इसका? अरे बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओजोन. क्या नाम होता है इसका? ओजोन, है ना. ओजोन नाम है इसका. ये ओजोन वही जो हमारे अर्थ से 15-20 किलोमीटर के ऊपर जो है ऐसा एक लेयर लगा हुआ है जो क्या करता है? यूवी लाइट को फिल्टर करके हम तक पहुंचाता है. इट इज अ वेरी एग्जांपल सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द अर्थ, क्योंकि ये जो है यूवी लाइट को हम तक फिल्टर करके पहुंचा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाता है ये ओजोन. अब ओजोन में जो है क्या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है? नाम क्या है इसका? ओजोन. क्या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है ओजोन में? तो देखिए इधर ये है ऑक्सीजन, ये और एक ऑक्सीजन, ये और एक ऑक्सीजन, है ना. ऐसे 3 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2. सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6. लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6. ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 2. वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2. वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है ना. तो कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 2 ही बॉन्ड बनाएगा. कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 2 ही बॉन्ड बनाएगा. तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऑक्सीजन के? 6. 1 2 3 4 5 6. करेक्ट है. लास्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. ऐसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. यहाँ पर भी अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं. अरे सही है ना. ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं. इस ऑक्सीजन को भी 2 बनाने हैं, उस ऑक्सीजन को भी 2 बनाने हैं, इस ऑक्सीजन को भी 2 बनाने हैं. तो सबसे पहले होता क्या है कि ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर बनाता है डबल बॉन्ड. राइट. अब ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना दिया, इस ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना दिया. ऑक्टेट अब इनका कंप्लीट हो गया. अब इसके साथ जब बॉन्डिंग होनी है तब यहाँ पर ऐसी बॉन्ड नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पर अब ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता है. ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट. कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट. है ना. ये बताया था मैंने आपको. कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे हम? जब सेम एटम के बीच में बॉन्ड तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड. The bond formed between the same electronegative atom. The bond formed between the mutual sharing of atom. एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से, सेम शेयरिंग से इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लगाया, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लगाया. कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट. लेकिन अब यहाँ पर ऐसा डबल बॉन्ड तैयार हो सकता है क्या? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तैयार नहीं हो सकता. रीजन क्या है डबल बॉन्ड तैयार नहीं होने का? क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है. अगर ये 2 काउंट कर लेंगे तब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड हो जाते हैं? 4. और कितने बॉन्ड हो जाते हैं ऑक्सीजन के? 4 बॉन्ड हो जाते हैं. इसलिए जो है अब यहाँ पर ये 2 बॉन्ड नहीं बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं तैयार होगा. फिर O3 तैयार कैसे हो रहा है?
अब ये एक्स्ट्रा जो बॉन्ड तैयार होता है, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन में इधर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा बॉन्ड तैयार होगा उसके लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यही ऑक्सीजन लगाएगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लगाएगा? यही ऑक्सीजन लगाएगा और उसके साथ बॉन्ड तैयार करेगा। अब अगर आप देखोगे तो इसके ऑक्टेट में कोई चेंजेस नहीं आए। अरे आए क्या? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 2, कितने हो गए? 7 8। ऑक्टेट इसका चेंज हुआ क्या? नहीं। चेंज हुआ क्या? नहीं। लेकिन अब ये ऐसा नहीं लेकर आप ऐसा अगर डबल बॉन्ड बना देते तो अब कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑक्टेट रूल यहाँ पर वायलेशन हो जाता है। ऑक्टेट रूल का यहाँ पर वायलेशन हो जाता है, इसलिए ऐसा डबल बॉन्ड नहीं बनाकर क्या किया है? ऐसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तैयार किया है ना? कैसे तैयार किया है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्टेट चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 8। इसका ऑक्टेट चेंज हुआ क्या? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरह से जो है ऑक्सीजन यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और इधर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करता है। सो इट इज वेरी सिंपल कि वेयर देयर इज एन एक्स्ट्रा बॉन्ड that would be a coordinate covalent bond। तो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? वो हमेशा जो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ही होना चाहिए। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ही होना चाहिए। समझ में आ गया है कि आपको एग्जांपल ही यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लगाए, इस ऑक्सीजन ने 2 लगाया इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्ड बनाया? कोवैलेंट। अब यहाँ पर ऐसी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ऑक्टेट से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पर अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना रहा है। इस ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लगाया है, इसलिए हमने बॉन्ड ऐसा इस डायरेक्शन में एरो लगाया। अगर वो ऑक्सीजन बॉन्ड लेता, ये ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन लगाता तो हम इस डायरेक्शन में एरो को बताते। सही बात है? तो आपको ये समझ में आ गया है एग्जाम्पल। इस तरह से जो है ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करता है। चलिए तो हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और समझिए। NH4Cl पता है क्या हमें इसका नाम? NH4Cl। NH3 क्या होता है? NH3 अमोनिया होता है। NH3 क्या होता है? अमोनिया। NH4 प्लस क्या होता है? NH4 प्लस अमोनियम आयन होता है। NH4 प्लस क्या होता है? अमोनियम आयन। इसको हमने Cl माइनस लगा दिया, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, क्या तैयार हुआ? अमोनियम क्लोराइड। क्या तैयार हुआ? अमोनियम क्लोराइड। तो ये है अमोनियम क्लोराइड। द क्वेश्चन इज कि अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इट इज। कि अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? द सेंट्रल मोस्ट एटम इज नाइट्रोजन। सेंटर में कौन है? नाइट्रोजन होता है। आपको हाइड्रोजन दिख रहा होगा सेंटर में। सेंटर में हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन सराउंडिंग में। सेंटर में कौन है? नाइट्रोजन। अरे बताओ सेंटर में कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कॉन्फ़िगरेशन आपने किए तो क्या आता है? 2,5। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के? 5 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया 1 2 3 4 5, है ना? इस तरह से नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है। अब सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बनाने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन कम है ना यहाँ पर ऑक्टेट को। ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 3। अब यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन। अरे बोलिए हाइड्रोजन के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 ही पहला एलिमेंट है। हाइड्रोजन के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या तैयार हो गया? बॉन्ड। सॉरी, ये क्या तैयार हो गया? बॉन्ड। तो यहां पर जो है ऐसे इस तरह से अमोनिया सेटिस्फाई हो गया। करेक्ट है? अमोनिया सेटिस्फाई हो गया। कितने बॉन्ड बनाए थे नाइट्रोजन ने? 3। और यहाँ पर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जो है 3 बॉन्ड तैयार कर दिया है ना? 3 बॉन्ड तैयार कर दिया है। अब क्या होता है? आप अमोनिया में
HCl डिजॉल्व करते हो। आपके पास ये अमोनिया है, आपके पास इसमें क्या है अमोनिया, आप इसमें क्या डालते हो HCl, इसमें क्या डाल दिया आपने HCl, तो HCl ब्रेक होकर क्या बनाएगा, HCl ब्रेक होकर बनाएगा H+Cl-। अब क्या होगा H+Cl- का H+ आएगा नाइट्रोजन के पास, कौन आएगा H+ आएगा, सीधी बात है क्योंकि नाइट्रोजन के पास कौन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज है, इसलिए इस माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा H+ अट्रैक्ट करेगा। अब ये H+ आएगा इसके पास, करेक्ट है, लेकिन H+ है, प्लस का मतलब क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आया है, प्लस चार्ज कब आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर आता है, अरे बोलिए ना कब आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर आता है। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसने वो भी डोनेट कर दिया Cl को। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब बॉन्ड बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से जो है यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन का एक्स्ट्रा बॉन्ड, नाइट्रोजन ने 3 ही बॉन्ड बनाने चाहिए ना अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, बना दिया है 1 2 3 1 2 3, दिस इज द 4th नंबर ऑफ बॉन्ड, देयरफॉर इट विल बी अ एक्स्ट्रा बॉन्ड, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने पे चार्ज कौन सा आएगा माइनस, और नाइट्रोजन ने दिया है, लेने पे चार्ज कौन सा आएगा प्लस, इस पर ऑलरेडी प्लस था, उसने गेन किया इसलिए माइनस आया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आया, नाइट्रोजन पर आ चुका है प्लस चार्ज, करेक्ट है, नाइट्रोजन पर आया है प्लस चार्ज। अब उसके बाद रह गया Cl-, यहाँ पर क्या रह गया Cl-, चलिए देखिए तो, अब ये है Cl-, अब क्या होगा ये प्लस और ये माइनस इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन और यहाँ पर बनेगा माइनस चार्ज। अरे याद है क्या आपको, प्लस माइनस मतलब कौन, आयंस, प्लस माइनस मतलब कौन, आयंस, और प्लस माइनस के बीच में जब बॉन्ड बन जाता है तो इसको कौन सा बॉन्ड कहते हो आप, आयनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कहते हो, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना था, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लगाया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लगाया था, याद है ना, कौन सा बॉन्ड तैयार हुआ था, कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड तैयार हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे सही है ना, तो ये कौन सा बॉन्ड है कोवैलेंट, ये भी कौन सा है कोवैलेंट, ये भी कौन सा है कोवैलेंट, दिस 3 बॉन्ड्स आर सेम, करेक्ट है, कौन सा बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लगाया, नाइट्रोजन ने, और ये कौन सा बॉन्ड है नाइट्रोजन का, एक्स्ट्रा, इसलिए इसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से NH4Cl में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, तीनों बॉन्ड आ जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी आता है, आयनिक बॉन्ड भी आता है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी आता है। सबसे पहले नाइट्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर अपने 3 बॉन्ड तैयार कर लेता है कोवैलेंट, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देकर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आता है प्लस, उस प्लस को देखकर कौन अट्रैक्ट करता है Cl-, आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है और कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। इस तरह से तैयार होता है NH4Cl, जिसमें तीनों तरह की बॉन्डिंग है, कोवैलेंट भी है, आयनिक भी है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट भी है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू, क्या ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको इसका समझा कर बताता हूँ, द नेक्स्ट एग्जांपल और समझिए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे तैयार होता है। आपको पूछा गया N2O5 में बताओ हाउ मेनी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन N2O5, N2O5 में कितने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है कि N2O5 में कितने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। सबसे पहले आपको दिख रहा है N2 और दिख रहे हैं 5 ऑक्सीजन, N2 का मतलब N और N में बॉन्ड है, N और N में बॉन्ड है, लगा दीजिए, है ना जी। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में 5, जिसमें से एक तो चला गया, रह गए कितने 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 5 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 5 ऑक्सीजन है। 5 ऑक्सीजन में आप क्या करोगे, 5 ऑक्सीजन में आप जो है एक ऑक्सीजन यहाँ दोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ दोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ दोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ दोगे, अब बच गया एक ऑक्सीजन, वो कहाँ दोगे, सिमेट्रिकली देना है ना, सिमेट्रिकली देना है ना। आपके पास 2 नाइट्रोजन थे तो आपने वो यहाँ दे दी,
अब आपके पास 5 ऑक्सीजन है, तो आपने एक ऑक्सीजन यहाँ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। अब बचा एक ऑक्सीजन, वो कहाँ दोगे? बहुत आसान है, दोनों के बीच में दे दो। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए ना। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं, तो ऑक्टेट के लिए कितने रिक्वायर है? 2 ही रिक्वायर है। तो कितने बॉन्ड बनाने चाहिए ऑक्सीजन में? 2, है ना। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो कहाँ दे दोगे एक ऑक्सीजन को? बीच में दे दो। नाइट्रोजन को इधर खिसका दो और थोड़ा, और बीच में ऑक्सीजन लगा दो। कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ नहीं। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने थे, बना दिया है। 2 बॉन्ड बनाने थे, ऑक्सीजन ने बना दिया है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि नाइट्रोजन जो है on stable condition, on normal condition, for completing the octet state, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है according to valency 3? फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5। कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं? 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। जितने रिक्वायर होते हैं उसकी वैलेंसी भी उतनी ही होती है, और जितनी वैलेंसी होती है वो बॉन्ड भी उतने ही बनाता है। अरे सही है ना? कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, उसकी वैलेंसी 3 है। तो एक बना दिया, एक बना दिया। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉनों से 2 बॉन्ड बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों से यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन भी लगाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लगाया। ऑक्सीजन भी तो 2 ही बॉन्ड बनाता है ना। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा डबल, है ना। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। और नाइट्रोजन के पास थे 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और नाइट्रोजन के पास कितने थे? यहाँ पर 2, और ये 2 और ये 2 मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। इस तरह से यहाँ तक तैयार हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट है। अब अगर ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक कैसा बॉन्ड रहेगा बताओ? अरे रहेगा ना एक्स्ट्रा, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। अब ये जो बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है? दिस इज द 4th नंबर ऑफ बॉन्ड। दिस इज द 4th नंबर ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं। दिस इज द 4th नंबर ऑफ बॉन्ड, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉनों से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन यहाँ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगाएगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड कहेंगे आप इसे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से N2O5 में कितने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं? 2, है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लगाया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन ने ही लगाया है, और बॉन्ड कैसा है? एक्स्ट्रा। ये अकेला बॉन्ड बना है, इसलिए डायरेक्शन की तरह बॉन्ड का इस साइड में। अगर ये बनाता तो डायरेक्शन आता इस साइड, राइट है। तो नाइट्रोजन है कैसा बॉन्ड है? एक्स्ट्रा, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह N2O5 में कितने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं? तो 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। इस तरह से जो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इट इज अ वेरी सिंपल बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी जितने बॉन्ड बनते हैं उतने बना देने हैं आपने। उसके अलावा जितने बॉन्ड रहेंगे सारे कौन से रहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे, ठीक है ना। सारे बॉन्ड कौन से रहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे। और भी एग्जांपल जो है आप इसके देखिए, और भी एग्जांपल इसके आप ढूंढिए, इसके एग्जांपल और आप प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ बॉन्ड। बाकी का जो है हम अगला मेटालिक बॉन्ड है, द लास्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज मेटालिक बॉन्ड, वो हम देखते हैं हमारे इन अपकमिंग लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में देखते हैं। द रेस्ट टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।